अब आप लोगों को यकीन नहीं आएगा यहाँ की प्राइसेस। ये 30 मिनट सेक्शन है। ये देख रहे हैं आप, जब ग्रीन लाइट जल रही होगी तो आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे। भाई तो ये है जिम आपके सामने, सही है। और अब मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। उस प्राइस बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज मेरे साथ थोड़ा सा हुआ है सीन। एक अजीब सी बात है कि मैं कर रहा था अभी जिम अंदर, ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई करके, कोई मेरी वीडियो में सामने नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। पर आपने एक वर्ड सुना होगा, एक नाम है बड़ा मशहूर, कैरन के नाम से। कैरन बिल्कुल टिपिकल एक कैरन टाइप की आंटी टाइप, मोटी सी, जिम कर रही थी, सही है, एक्सरसाइज कर रही थी मेरे सामने। और उसको वो जो एरिया था ना जिसपे मैं येलो से एरिया में बैठा हुआ था, वो 30 मिनट्स वाला एरिया, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर आपने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके अलावा सारी मशीनरीज हैं जो आप अलग से टाइम लगा सकते हो, और उसमें स्पेसिफिकली आपको 30 मिनट्स लगाने हैं। तो मैं तो खैर एक्सरसाइज कर रहा था और उसी तरह चल रहा था सारी मशीन्स को लेके। उसने जैसे ही देखा ना कि मैंने कैमरा पकड़ा है या मैं कुछ बात कर रहा हूँ, उसने फ़ौरन मुझे टारगेट किया। बोलती है कि मुझे ये यूज़ करनी है मशीन। मैंने कहा तो मैं बैठा हुआ, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद कहती है अच्छा, कुछ बोला नहीं। मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी। फिर जैसे मैं उठा, यहाँ पे एक तरीका है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसके बाद क्लीन करें। जो भी आपने एक्सरसाइज करी है, जो भी आपने बेंच यूज़ करी है, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आप, उसके बाद टिश्यूज़ पड़े होते हैं मशीन के अंदर, आप वो निकालें। साथ में एक स्प्रे होता है, उससे आप स्प्रे करके उसको साफ़ करें। ये यहाँ का रूल है, ठीक है। तो मैं उठ के वहाँ पे जाने लगा। वैसी रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है, प्यास लग रही है, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। मुझे कहती है Are you not gonna clean it? मैंने कहा यार ये क्या मेरी अम्मी है क्या, ये जो मुझे हर बात में अब टोकना शुरू हो गई कि। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा I'm going to do that, you don't have to tell me। मैं उसको बोला तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ भाई। कहती I don't know। मेरी तो इतनी ज़्यादा हटी। एक तो मैंने रोज़ा वैसे ही रखा हुआ था। मैं गया सीधा मैनेजर के पास। इसीलिए यहाँ पे कभी भी जब भी आपकी कोई इस तरह का किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, आप उस बंदे से मत भिड़ो, आप फौरन अथॉरिटी के पास जाओ। वही ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, वरना वो भी जा सकती थी और मेरी शिकायत करती और मैं यहाँ से निकल सकता था। थोड़े देर से पहले मैं गुड लाइफ जाता था पीछे, जो मैं आपको बता रहा था, जिसकी $50 पेमेंट थी। वहाँ पे एक बड़ी वायरल हुई वीडियो जिसपे इसी तरह का एक गोरा बंदा था, उसने एक फिलिपिनो टाइप लड़की पे फुल टाइम अटैक किया, ठीक है। उसको गालियाँ वालियाँ दी, ये तुमने कैमरा क्या रखा हुआ है, इस कैमरे को हटाओ, क्या कर रही हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी वीडियो में। उससे बोला भाई मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, आपको क्या मसला है, जबकि मेरा तो मसला वीडियो से रिलेटेड भी नहीं था। तो उसके साथ भी बड़ा खतरनाक सीन हुआ। पर उसके बाद ये हुआ कि उस जिम ने उस बंदे को सारे गुड लाइफ फिटनेस की जितनी भी ब्रांचेस हैं उससे बैन कर दिया, उसके उस एटीट्यूड पे। अब मैं गया सीधा मैनेजर के पास कि क्या आपने अंदर अम्मी पाली में कोई। मैंने कहा भाई कौन अम्मा है अंदर। मैंने उसको बोला कि मैं जैसे ही जाने लगा साफ करने के लिए, मुझे बोलती है कि Are you not gonna clean it? मतलब तमीज़ नहीं है कि अभी मैं उस जगह तक पहुंचा भी नहीं हूँ या मैंने उस जगह से एग्जिट भी नहीं किया, तो हाउ कैन समवन अज्यूम कि मैं वो काम नहीं करूँगा। तो ये खैर वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट बन रही थी, मुझे नज़र आता उसकी शक्ल पे। पर कोई बात नहीं, मैंने उस मैनेजर को बोला, उस मैनेजर ने बोला मैं उनसे जाके बात करता हूँ। इतने यहाँ पे लोग अच्छे होते हैं और मैनेजर भी गोरा बंदा है। वो गया सीधा उसके पास, उसने उसको कुछ बोला, मेरे पास वापस आया, कहता है आई एम रियली सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस, यू शैल कंटिन्यू। मैंने कहा ज़बरदस्त, एटलीस्ट उसको एक पैगाम पहुंच गया कि भाई फजूल में पंगे मत लो। आई नो कि वो क्या समझ रही थी, जो मुझे लग रहा है कि ये अब इस मशीन को छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो 30 मिनट्स का जोन है। तो ऑफ कोर्स आप अज्यूम कर रहे थे ना पहले से ही। तो खैर बहुत ही ज़मानों बाद मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि रेसिस्ट टाइप का वाकया मेरे साथ पेश आया भी। जिम बहुत अच्छा है, लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। खैर कुछ लोग रूड होते हैं नेचर वाइज, तभी आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अब मैं उससे बहस करता जाता, लड़ाई हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, तो मेरे पे कोई भी बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता, फ़ौरन अथॉरिटी के पास जाए। जब भी बाहर भी किसी साथ रोड एज स्पेशली आप लोग बिल्कुल मत यहाँ पे करें, स्पेशली कैलगरी में। यहाँ तो लोग उनके पास थोड़ा सा लोग ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव है, मैंने नोटिस किया है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। लोग टोरंटो को बोलते हैं वो बड़ी भाई हसल बसल है और लोग बड़े रूड है। नहीं भाई, टोरंटो में इतने लोग रूड नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे कैलगरी वर्सेस टोरंटो, जिसके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आज की भी वीडियो इसी बारे में आप ये समझ लो, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि भाई थोड़े से कैलगरी में लोग इतने ज़्यादा उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आई है अभी, जबकि एरिया सारा न्यू है। ये सेज हिल का एरिया सारा न्यू एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर नए घर बन रहे हैं, नए लोगों के पास घर हैं, ओनर ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दूर है थोड़ा सा डाउनटाउन से, 22 मिनट की ड्राइव है, विच इज़ नॉट इवन दैट फार।
तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप किधर रहते हो। और मैंने नोटिस किया है कि है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की कमी है। ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब इमिग्रेंट्स यहाँ पे भी आना शुरू हो गए, जबकि इनमें से बहुत सारों को मसला है कि भाई यहाँ के रेट भी बढ़ना शुरू हो गए। इन लोगों को हमसे मसला है जो हम इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कि इनकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर चली गई हैं। एक प्रॉपर्टी का मैं आपको ज़बरदस्त सा वो बताता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है ना कनाडा में, जहाँ पे चाइनीज़ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं ना, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करते। वो एरिया ग्रो करता ही करता है और उस एरिया को लोग फिर बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि चाइनीज़ ओवरऑल अपने काम से काम रखते हैं, काम किस्म की कौम है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की रेट बढ़ा देते हैं, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा। तो जैसे आपको नज़र आए कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप उस एरिया को ज़रूर विजिट करो और देखो कि वहाँ पे लोग कैसे हैं। ज़्यादा ना गोरे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा दूसरे कौम के। तो ज़्यादातर ये होता है कि चाइनीज़ लोगों के साथ बाकी लोग भी मिक्स होकर रह रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ऑब्वियसली मूव करना चाह रहे हैं कैलगरी में, उनको मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि भाई ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ रहते हैं। और नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी ओवरऑल, और ऐसे वाक़े तो आपके साथ कहीं भी दुनिया में हो सकते हैं। पर खैर ये कोई मैं कंफर्म ही नहीं कह सकता कि फुल टाइम रेसिस्ट थी। हो सकता है कि वो वैसी लाइक अपनी लेट 50s वगैरह में होगी तो ज़रा दिमाग ख़राब हुआ था, आई गेस, फजूल में गुस्सा कर रही थी। पर बात बताने का मकसद ये है कि भाई जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें बहुत देख के करें कनाडा में। और प्रॉपर्टी की प्राइस बिल्कुल बहुत हाई है अभी, टोरंटो वगैरह में डबल प्राइसेस हैं हर चीज़ की। इधर एटलीस्ट इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास अच्छी जॉब्स हैं टोरंटो में, आप काम कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ये ज़रूरी है। और जिम की प्राइस आप सोच नहीं सकते, इतना साफ सुथरा प्रॉपर जिम, हर किस्म की मशीनरी अवेलेबल है, इवन के हाइड्रो मसाज भी है अंदर। इसके अलावा सीट मसाजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं इस जिम में, ठीक है। और ये सारी कॉस्ट कितनी है इसकी? $29, ऑलमोस्ट $30। सिर्फ आप $30 दो पर मंथ और आपको ये सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। तो इतना महंगा नहीं है। कनाडा कराची में से ज़्यादा महंगे जिम है जिसमें मैं इससे पहले जाता था। ये अब मेरे घर के बिल्कुल करीब बिल्कुल लेटेस्ट जिम है। एक मशीन यहाँ की साफ़ सुथरी थी। तो हाँ, इतनी ज़बरदस्त प्राइस है यहाँ पे जिम्स की। फिटनेस फ्रीक हैं कैनेडियंस, तो इसलिए अच्छा है कि आप भी फिट रहें, खुश रहें। सेजल सारा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई विश के वैसे मेरे आने से पहले जब मैं टोरंटो से यहाँ पे मूव हुआ हूँ कि कोई इस तरह की वीडियोस बना देता। तो आज बहुत सारी चीज़ें मुझे पता होती हैं ऑलरेडी। ये जो आप ब्राउननेस देख रहे हैं ना, ये सारी मिट्टी नहीं है, ये बेसिकली ग्रास है जो कि जली हुई है, सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से ब्राउन हो चुकी है। थोड़े देरों में देखिएगा एकदम ये जगह पूरी ग्रीन हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा सब कुछ। खैर बड़ा प्यारा एरिया ये, बहुत ही ज़बरदस्त है, हाईली वर्थ इट। आप वो घर देखें जो बने हुए सारे, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ्तारी का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।